बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका मतलब है कि श्री राम ये श्री राम रक्षा सूत्रम है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम रक्षा सूत्रम। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, मैं निरंतर राम नाम के पवित्र नाम का जप करता हूँ और इस दिव्य ध्वनि में आनंद लेता हूँ। रामचंद्र का ये पवित्र नाम भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों का विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य के बराबर है। कहते हैं कि एक बार राजा अपनी प्रजा का हाल पूछने के लिए गांव में घूम रहे थे। तभी उनके कपड़ों का बटन टूट गया तो दर्जी को बुलाया गया। दर्जी ने वो बटन लगा दिया तो राजा ने पूछा, बटन लगाने का इनाम क्या लोगे? दर्जी बोला, महाराज, बहुत छोटा सा काम था। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। राजा देखना चाहता था कि दर्जी उससे क्या मांगता, इसलिए राजा ने जोर देकर बार बार पूछा दिया। उसने बोला, महाराज, जो आपकी इच्छा हो दे दीजिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि दर्जी को इनाम में 2 गाम दे दो। अब दर्जी सोचने लगा कि कहीं तो ये 10 रुपये मांग रहा था। अब उसे राजा ने 2 गांवों का मालिक बना दिया। इसी प्रकार जब प्रभु मन खुश होते हैं तो कोई प्रभु से कोई हिसाब लेन देन नहीं है। जो मनुष्य की सोच है बहुत ज़्यादा होती है। जो मनुष्य सोचता है प्रभु राम उससे बहुत ज़्यादा देते हैं, परंतु अपनी सोच को अच्छा रखो। तुम जब नहीं मांगोगे तो भगवान को सब मालूम है हम इस भगवान को क्या देना है। ये प्रभु ही तो राजा के मन में बैठ के दिलाए, राम ही भगवान तो दिलाए। तो ऐसे कहते हैं कि राम पे भरोसा करो, अपने इष्ट पे भरोसा करो। कहते हैं राम किंकर जी महाराज का बड़ा अच्छा कथा है। राम किंकर जी का महाराज का, सो न राम प्रेम बिन जानू, सो न राम प्रेम बिन जानू। महर्षि ने वशचंद्र के राम और अंत दोनों के राम प्रेम की ओर संकेत करते हुए कहा, बस राम प्रेम मृग रूपा पूर्ण राम सुप्रेम पीयूषा। इसलिए जहाँ वंश अर्जन करने वाले अपने को अमर करना चाहते हैं, वहाँ इस यशचंद्र का लक्ष्य दूसरों को प्रेमामृत का दान देकर अमर बनाना है। इसलिए मुनिवर ने आमंत्रित किया, राम भागवत अभी अभाहु, कीन्हु सुलभ सुधा बहुत धाहु। प्रेम जैसे आराध्य पदार्थ को वसुधा में प्रत्येक वाणों के लिए सुलभ बना देने वाले हैं। महापुरुष की तुलना दूसरों से की कैसे जाए। स्वयं परम करुणा निधान उत्तरा शिरोमणि भी प्रसन्न होकर मोक्ष का ही दान करते हैं। वो मोक्ष प्रेम की तुलना नहीं कर सकता। प्रभु का दर्शन का फल स्वरूप को प्राप्ति है। मम दास संत फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। मन दर्शन फल परम अनुपा जीव पाम निज सहज स्वरूपा। पर जैसे दृढ़ सहज जहाज की कर्णाधार के बिना समुद्र में डूब जाता है, उसी प्रकार राम प्रभु के बिना हमारी नाव नहीं चल सकती है कि लक्ष्य के आधार पर भटकता रहेगा। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी मुक्ति के साथ उच्च खेल का अभिमान आदि आ सकते हैं और पुनः पतन जी ज्ञान मान विषय तब
भव हरण भक्ति का आदरी ते पढ़ सुर सुलभ पदापि परत हम देखत हरि। इसलिए भक्त चूड़ामणि ने कहा, सोह न राम के प्रेम बिन जानू, करना धार विधि जिम जल यान। कहते हैं, सोह न राम प्रेम बिन जानू, करना करन धार बिन जिन जलयान। स्थूल नीति रीति से तो 4 ही फलों को पुरुषार्थ माना गया है, पर भावुक भक्तों के प्रेम को चरम फल स्वीकार किया है। इसलिए मुनि भरद्वाज ने प्रभु दर्शन का भी फल भरत दर्शन स्वीकार किया है। मोक्ष की उपलब्धि साधनों द्वारा संभव है, भले ही वह ज्ञान नियुक्ति के रूप में हो, पर ये संत दर्शा तो प्रभु की दशा का ही परिणाम है, साधन है, लक्ष्य नहीं। जब द्रवहि दीन दयालु, राघव संत संगति पाई। कहते हैं, जब दीन पे दया होगी, भक्त पे दया होगी, तभी प्रभु के दर्शन होंगे। भगवान कहते हैं, कर्म की सजा तो सभी को मिलती। प्रभु राम कहते, भोज के लिए एक व्यक्ति ने एक बार बकरे की बलि चढ़ाने की तैयारी आरंभ की। उसके बेटे बकरे को नदी में स्नान कराने ले गए। नहाने के समय बकरा एकाएक बड़ी जोर से हंसने लगा, फिर तत्काल दुख के आंसू बहने लगा। उसके विचित्र व्यवहार से चकित होकर बेटे ने उससे जब ऐसा करने का कारण जाना तो बकरे ने कहा कि कारण वो उनके पिता के सामने बताएगा। व्यक्ति के सामने बकरे ने ये बताया कि उसने भी एक बार बकरे की बलि चढ़ाई थी, इसलिए सज़ा आज वो आज तक पा रहा है। तब से 499 जन्मों में उसका गला काटा जा चुका है और अब उसके गले काटने की अंतिम बारी है। इस बार उसे एक बुरे कर्म की अंतिम दंड भुगतान था, इसलिए वो प्रसन्न होकर हंस रहा है, किंतु वो दुखी होकर इसलिए रोया था कि अगली बार से तुम्हारे भी सिर 500 बार काटे जाएंगे। व्यक्ति के उसकी बात को गंभीरता से लिया और उसकी बलि की योजना स्थगित कर दी तथा अपने बेटे से उसे पूर्ण संस्मरण की आज्ञा दे दी। किंतु बकरे ने व्यक्ति से कहा कि ऐसा संभव नहीं है, कोई भी संरक्षण उसके कर्मों के पाप को नाश नहीं कर सकते हैं, कोई भी प्राणी अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता है। जब बेटे उस बकरे को लेकर उसे यथोचित स्थान पर पहुंचने जा रहे थे, तभी रास्ते में किनारे एक पेड़ के शाखा पर नर्म पत्तों की देख जो ही बकरे ने अपना सिर ऊपर किया, तभी एक वज्रपात हुआ और पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर स्थित एक बड़े चट्टान के कई टुकड़े छिटके। एक बड़ा टुकड़ा उस बकरे के सिर पर इतनी जोर से आ गया कि पलक झपकाते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। सरकटना था सरकट गया। कहते प्रभु कहते, कर्मों की तो सजा मिलती है, जैसा किया था तो फसर तो सकटना ही था, उससे बच नहीं सकते हैं। जब हमको शून्य होना होगा, मृत्यु आएगी, हम कहीं छुप के बंद होके बैठ जाए, जो होना वो होता ही होता है। कर्मों की सजा जब मिलनी तो मिलेगी, भगवान से कोई बच नहीं सकता है। ऐसे ही कहते हैं, आप सभी ने रामायण को देखा तो देखिए, रामायण के नायक कौन थे? राम। परंतु इस कथा को निर्देशिका शक्ति। सच तो ये है कि रामायण के सभी किरदारों को शक्ति केंद्र में रहकर नियंत्रित कर रही है। रामायण के नायक श्री राम, जनमानस के राजा राम और सीतापति सीताराम जब सीता से अलग होते हैं, इस समय अपने अलग होते ही उस समय अपने पाप को आम मनुष्य की तरह हताश और निराश पाते हैं। नारद के उपदेश पर श्री राम ने नवरात्रि पूजन संपन्न किया और अशांति होकर पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त हुई। विचारणीय प्रश्न ये है, सोचने की बात ये है कि अयोध्या के राजा राम का लंकापति रावण से युद्ध होने का संयोग कैसे उत्पन्न हुआ। विधि का विधान है, जो होना है वो होता ही है।
विधि घटनाक्रम से इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया कि राम का राज्याभिषेक उनके वनवास में बदल दिया। इस काम में उनकी संयोगिनी बनी माँ सरस्वती। अयोध्या कांड में आया है, जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा होती है, उसी सभी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाएं, तब उनका काम अधूरा रह जाएगा। तो वे बार बार सरस्वती के चरण पकड़ने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे देवताओं के हित के लिए अयोध्या जाएं। सरस्वती दशरथ की पूरी अयोध्या में गृह दशा बन कर आती है और मंथरा की मति फेर कर चली जाती है। इसका परिणाम ये हुआ कि राम को बन जाना निश्चित हो गया, जहाँ पर रावण छल से सीता को हार करके ले गया। राम अपनी शक्ति से अलग होकर व्याकुल हो गए। उनका ये रूप देखकर शिव की अर्धांगिनी सती विस्मिता हो गई और उसकी परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप रख कर पहुँच गई। यहाँ पर शक्ति का माया जाल दिखाई देता है। माना गया कि सीता स्वयं अग्नि में समाहित हो गई और उन्होंने अपनी छवि, अपनी छाया बाहर छोड़ दी। इससे एक लगता है कि सीता में अग्नि की ज्वाला थी, जो शक्ति का प्रतीक है। शक्ति के पूजन के बिना मनुष्य भवसागर को पार नहीं कर सकता है। रामायण की कथा में नायक श्री राम है और उन्हें क्रियान्वित शक्ति कर रही है। राम एवं सीता, जब सीता राम से जुड़ जाते हैं, तब संक्षेप में श्री राम बन जाते हैं, जहाँ के आधिपत्य का प्रतीक है। तभी तो राम आद्याशक्ति का प्रतीक बने, जब उनसे दोबारा से जुड़े। तो कहते हैं समय का चक्र तो सभी का जब घूमता है तो घूमता ही है। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसे दुकानदार को अपनी ही चालाकी दुकानदार किसी को कोई कम ज़्यादा देता है तो उसका भुगतान एक न एक दिन उसको भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि अपने कर्मों का फल सभी को मिलता है। राम चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे, प्रभु चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे, श्री चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे, मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे, मैंने तिलक लगाए भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। राम चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे, हरि चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे होठों पे आ, मैंने भजन गाए रे भवपूर, धूल हमें प्यारी लगे, मैंने भजन गाए रे भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। राम चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आवे, मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे, मैंने ताली बजाई भरपूर, धूल हमें प्यारी लगे। राम चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे,
प्रभु चरणों की उड़े रही धूल धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे, उड़े उड़े मेरे नैनों पे आवे। मैंने दर्शन किए भरपूर धूल हमें प्यारी लगे। मैंने दर्शन किए भरपूर धूल हमें प्यारी लगे। राम चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे। प्रभु चरणों की उड़े रही धूल हमें प्यारी लगे। उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे अवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे अवे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आवे। मैंने तीरथ किए भरपूर धूल हमें प्यारी लगे। मैंने तीरथ किए भरपूर धूल हमें